गर्मी हो, बारिश के बाद उमस हो या बाहर की भाग दौड़, आजकल हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती ही होती है और लगता ये है कि बस पानी पीते जाएं। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पानी ही काफी है? जवाब है हर बार नहीं, क्योंकि पसीना सिर्फ पानी नहीं निकालता, उसके साथ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आ जाते हैं और यही मिनरल्स शरीर की बैटरी को चार्ज रखते हैं। हाइड्रेशन जरूरी है क्योंकि शरीर में पानी सही हो तो एनर्जी बनी रहती है, फोकस अच्छा रहता है, मसल्स ठीक से काम करते हैं और दिल की धड़कन और नर्व सिग्नल भी सही चलते हैं। लेकिन ज्यादा पसीना आने पर सिर्फ पानी पीना कई बार संतुलन बिगाड़ सकता है और यहीं से खतरा शुरू होता है। अगर पानी बहुत ज्यादा और नमक बहुत कम हो जाए तो खून में सोडियम घट जाता है। इसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी, कंफ्यूजन, यहाँ तक कि बेहोशी और कोमा तक की नौबत आ सकती है। और अगर गर्मी में पसीना बहुत निकले और पानी भी कम मिले तो सोडियम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, जिससे बेचैनी, मसल ट्विचिंग और दौरे और दिमाग पर गंभीर असर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मुश्किल काम नहीं है। ये नारियल पानी, केला, नारंगी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अनानास और आम, यहाँ तक कि दही, छाछ और लस्सी, ये सब शरीर को नेचुरल सपोर्ट देते हैं। बस ध्यान रहे कि हर किसी को अलग से इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। दिल, किडनी, शुगर या हाई बीपी के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह कुछ भी ज्यादा ना लें। तो फॉर्मूला साफ है, ना पानी कम ना पानी ज्यादा। गर्मी में सही पानी, सही आहार और सही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जरूरी। और इसके साथ साथ रोज सुबह 40 मिनट का योग और प्राणायाम भी तो जोड़िए, तो शरीर की कूलिंग, एनर्जी और बैलेंस तीनों को परफेक्ट कर सकता है। तो चलिए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये तो हमारी मैया इधर मक्खन निकाल रही है और हमने तो ये मक्खन खूब खाया हुआ है। ऐसे एक चम्मच ही खाना। और ये दो इसमें रही बिलोया दही है ना, सुबह का ताजा, ये किसी ने पी लिया तो इससे बड़ा तो कोई टॉनिक ही नहीं है संसार में। अब ये तो किसी भाग्यवान को ही मिलेगा। अब बहुत सारों का इधर ही मुंह पहना हो रहा है। इधर ये तो थोड़ा सा कमजोर सा प्राणी है, ये पी लेगा, यही बैठ के पी ले। ऐसे हम माँ के साथ चूल्हे पर बैठ करके सुबह सुबह दही बुलोते हैं, जहां वहां पर बैठ करके छाछ पी करके ही बड़े हुए हैं और पूरा शरीर एकदम तरोताजा रहता है। सुबह सुबह एक बार तो हम वहां पर योग कराते हैं। आज देखो कितने सुंदर परिवेश है, तोते उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं और मधुर मधुर पंछियों के कलरों के बीच यहाँ योगशाला, यज्ञशाला, गौशाला के बीच हम योग करते हैं। ये प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, ऐसे, और देखो ऐसे ऐसे। ये जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार एक बार तो पूरा कर लेना चाहिए। बड़ा अप्रतिम है, अद्भुत है। तो छाछ पियो, नारियल पानी पियो, वाटरमेलन खाओ, बढ़िया शरबत पियो, सब रखा हुआ में, अंकुरित खाओ। ये बहुत ही जबरदस्त है गोंद कतीरा, ये भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। ये गोंद कतीरा फूल करके देखो ऐसे हो जाता है। फिर ये तुलसी के बीज, हाँ, और चिया सीड, वो भी फूल करके ऐसे हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए अप्रतिम है। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार, और फिर कम से कम 2 बैठक, एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे। ईसा जी, अमित जी, आप भी अब तो इतने मजबूत हो गए हो, आपको देख करके अब तो करोड़ों लोगों को
प्रेरणा मिलती है। साधारण दंड, राम मूर्ति दंड, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये होले होले और एक बार तो पूरे वेग से ऐसे, क्यों? अब तो अब स्वामी जी आप तो एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल पड़ी है। ये अभी आपको कैच करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा।